सबसे पहले पढ़ाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फिर पढ़ाया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec square theta. वेरी गुड। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? Cos square theta. वेरी गुड। ये कैसे आया समझ में आया? बताया था ना, टेन की जगह कॉट तो सेक की जगह कॉसेक, Yes, सी sir. लगा दो बस, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या बताया? साइन 2 थीटा होता है 2 sin theta into cos theta. वेरी गुड। कॉस 2 थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने बताया था इसको लिखने का मेथड, इसको हटाना, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो और इसके साथ 2 लिख दो, लिख 2 दिया। cos square theta. इसको हटाना है तो यहाँ 1 लिख दो और उसके साथ 2 लिख दो, 2 sin square theta. बस। ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे, मैथ्स में भी काम आएंगे, फिजिक्स में भी काम आएंगे, बारंबार काम आएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, याद हो गया अब तो क्या प्रॉब्लम है ना। चलो, तो अभी तक अपन ने जो भी फॉर्मूले पढ़े ये आसान थे, अभी 2-4 फॉर्मूले और पढ़ने फिर चैप्टर कंप्लीट है अपना, ठीक है बेटा। चलो अब अपन पढ़ते हैं, लेट अस स्टडी। देखो अब अपन अगला जो फॉर्मूला मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कंप्लीट, वो है साइन ए प्लस बी। क्या बेटा? ए प्लस बी। अभी तक जैसे फॉर्मूला था तो वो साइन 2a साइन 2 थीटा इसका फॉर्मूला था, मतलब आप समझे अभी पिछला जो फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2 थीटा वाला, वो साइन थीटा प्लस थीटा का था, है ना। तो बड़ा आसान था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लेते हैं इसमें भी होता है कि नहीं होता, करके देख लेते हैं, है ना। लेट अस सी। अब देखो सब कुछ वही है, आपको बिल्कुल ऐसा याद हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि एवरीथिंग हैज अ लॉजिक एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, तो इसलिए सब याद हो जाएगा। देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, ये फॉर्मूला होता है। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, समझ रहे हो? अब बोलो, देखो इसको अपन लॉजिक समझे, अगर ए बी के बराबर हो, ए किसके बराबर हो? बी के। लॉजिक थोड़ा बहुत खेलते हैं, लेट्स प्ले विद इट। तो अगर ए बी के बराबर हो तो यहां ए प्लस ए हो जाएगा। अरे बोला करो भाई, हाँ Yes, या ना, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बेसिकली ये क्या हो गया, साइन 2a हो गया। अरे बोलो। Yes, हाँ, sir. Yes, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइन 2a हो गया। अब साइन 2a का फॉर्मूला तुमको पता है क्या होता है? 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यही होता है ना। चलो तो यहाँ करके देखते हैं, तो साइन ए है, कॉस बी की जगह कॉस ए आ गया, प्लस कॉस ए है, साइन बी की जगह साइन ए आ गया। सॉल्व करने पर कितना आ रहा है मेरे बाल को? 2 साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूला अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो? ये फॉर्मूला अभी अपन ने पढ़ा है, तो दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं? Yes, sir. कई बार क्या होगा, तुम ये फॉर्मूला भूल जाओगे, तुमको याद नहीं रहेगा, साइन के साथ साइन आता है या कॉस आता है, कॉस के साथ कुछ नहीं, जो फॉर्मूला याद हो वो लिख दो, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन रहता है दो में। तो फिर ऐसे सॉल्व करके देख लेना, अगर साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है तो सही लिखा है, नहीं बन रहा तो सही नहीं लिखा। समझ में आया, है ना। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बस कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलो अब मैं एक एग्जांपल करके बताऊं, सब बच्चों को चुटकी में याद होगा, चुटकी में फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो सारे बच्चे, लेट अस डू वन एग्जांपल। अच्छा अच्छा सर, ओके। साइन 60 क्या होता है बे? √3/2. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, साइन 90 कितना होता है? 1. कितना होता है? 1। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या मैं साइन 90 को साइन 60 प्लस साइन 30 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकता Yes, sir. हूँ, तो लिख सकता हूँ। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो साइन 60 प्लस साइन 30 लिख सकता हूँ। तो अब ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, यही हो गया। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है? साइन 60
Sin 60 into cos 30 plus cos 60 into sin 30 sin into sin 30. ठीक है बेटा। अब sin 60 कितना होता है, √3/2 हमको सिखाया। ओके ठीक है। और cos 30 कितना होता है, √3/2। हाँ हमको सिखाया। cos 60 कितना होता है, 1/2। sin 30 1/2। √3 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया। ठीक है सॉरी, ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो ये 4/4 हो गया, तो ये 1 हो गया। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। फॉर्मूला सही है ना ये बिल्कुल? यस सर। चेपो चेपो, जल्दी चेपो बेटा, याद करा दूंगा फॉर्मूले, है ना। जिल्लत कभी महसूस नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ, कभी भी फिजिक्स में जिल्लत महसूस नहीं होगी टीचर के सामने। टीचर को जितनी स्पीड से याद नहीं होगा ना तुम्हारे, उतनी स्पीड से तुमको याद होगा। और लॉजिक के साथ, बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे पुख्ता पढ़ाता हूँ बिल्कुल, बच्चा भूले नहीं। साइन ए कॉस बी कॉस माइ प्लस कॉस ए साइन बी, चेप लिएगा सबने? ओके प्राची यस बेटा, सर। ओके ओके। देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब अपन देखते हैं इसको, दोबारा देखते हैं बेटा, ठीक है। कि साइन, अगर मैं मैंने एक फॉर्मूला तो पहले पढ़ा, पहले की वीडियो में ही मैंने डाला, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा मैंने बोला था कि क्लास में आओ तो वीडियो देख के आना। एक बच्चा गायब हो गया, घुसंड खाएगा मेरे, जो भी गायब हुआ उसको ना कसम है बालाजी महाराज की, तो जो क्लास छोड़ के जाएगा उसको, उसके जो देवता जिसको मानता रहे हो उसकी कसम है, मैं सही कर रहा हूँ, उसको रात को भूत नहीं आएगी उसके सपने में, जो क्लास छोड़ के जाएगा बीच में। तो साइन ए प्लस ए है ना। तो जैसे 2a का फॉर्मूला अपने को पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वापस आ गया जो भी छोड़ के गया, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपन देखते हैं, अगर मैं इसमें दोनों सेम हो तो मैं यहाँ ए पुट कर देता हूँ, यहाँ ए पुट कर देता हूँ, तो साइन ए कॉस ए साइन ए, ठीक है, तो ये हो गया। अब इनको ऐड करते तो यही आ रहा है, मतलब ये अपना फॉर्मूला जो बिल्कुल सही है। अब ये साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है मेरे को पता है, लेकिन मान लो मैं गजनी भूल गया और मेरे को 30 और 60 की वैल्यू पता है, तो मैं साइन 90 को 60 प्लस 30 लिख के साइन 60 साइन कॉस 30 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी सॉल्व करूंगा तो 1 आ जाएगा। प्राची बेटा आया कि नहीं आया समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ लेट अस सी, गलती मत कर देना, फॉर्मूला में मिटा रहा हूँ, फॉर्मूला में मिटा रहा हूँ, याद कर लो, मुख पे याद हो जाना चाहिए भाई साहब, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको, साइन 125 डिग्री, 125 135 डिग्री, साइन 135 की वैल्यू निकाल के बताओ। फॉर्मूले की प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है। साइन 150 डिग्री, देखो साइन 135 को क्या लिख सकते हो आप? साइन 45 प्लस 90 प्लस 45। चेपो चेपो फटाफट चेपो, 45 की वैल्यू 1/2 होती है। आंसर मैसेज करेंगे सब। सर 90 प्लस 53 हो जाएगा। नाइनटी प्लस 53 फटाफट लिखो।
देखो, तो साइन 90 इंटू कॉस 53 प्लस कॉस 90 इंटू साइन 53, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। और ये साइन 90 कितना होता है, 1 इंटू कॉस 53 कितना होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये 0। हाँ, तो आंसर विल बी 3/3। याद रखना, भूल मत जाना बेटा, बहुत आसान चीज है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कभी प्रॉब्लम आए तो अपन कर सकते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन, ये याद हो गया, याद हो गया सबको फॉर्मूला। सर ट्राइंगल में जहाँ पे 53 डिग्री लिखा सर आपने, वहाँ पे कोई सा भी एंगल लिख सकते हैं क्या निकालने के लिए? कोई सा नहीं है, वो फिक्स होता है ये ट्राइंगल, ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है 3 4 5 का। आप बचपन में जब आपने सबसे पहले, बचपन में मतलब जब आपने सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम सीखी होगी, तो उसमें आपको यही ट्राइंगल मिला होगा 3 4 5, याद है ना? यस सर, यस सर। तो ये वो स्टैंडर्ड ट्राइंगल है जिसकी साइड्स 3 4 5 होती हैं, उसके एंगल होते हैं 53 और 37 डिग्री और 90, ठीक है। ओके। और याद करने का तरीका मैंने बताया, 5 और 3 वाली साइड के बीच में एंगल कितना होता है, 53। अब देखो, अब अपन ने सीखा a प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया अपने को। अब मान लो अपने पास आ जाए साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो क्या होगा, यही फॉर्मूला रहेगा, साइन ए कॉस बी यहाँ पर बस माइनस कॉस ए साइन बी। हाँ, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक फॉर्मूला याद कर लोगे, प्लस की जगह क्या लगा देना बेटा, माइनस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सारे बच्चे करेंगे। साइन 15 डिग्री, क्या लिख सकते हो साइन 15 को, साइन 45 माइनस 30, सॉल्व करो। मिटा दूं, यस आ गया होगा बेटा, 45 माइनस साइन 30, तो साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, तो ये होता है 1/√2, ये √3/2, समझ रहे हो। और माइनस ये क्या होता है बेटा, 1/√2, और ये क्या होता है 1/2, 1/2, √3 माइनस 1/2√2, यही आ रहा है। यस सर यस सर। यस सर, यस आराम से आ जाएगा Yes, बेटा, कोई sir. प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा Yes, दिमाग sir. आपको, साइन 15 की वैल्यू आप पता कर सकते हो ऐसे, तो कई बार आ जाते हैं ऐसे सवाल, तो अपन आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मिटा दो इसको, यस सर इस फॉर्मूले को कोई प्रैक्टिस की जरूरत थोड़ी है, याद हो जाएगा, ऊपर वाला याद है तो नीचे Yes. वाला भी याद हो जाएगा,
सर बस को उल्टा तो है। हाँ माइनस लगाना है बस, ठीक है। माइनस ही तो है सर बस। हाँ अरे कर लोगे ना। यस सर। यस हेलो सर कर लेंगे। यस सर। हाँ चलो जी, अब आ गए। तो दोनों फॉर्मूले हो गए। अब अपन चलते हैं, ये तो साइन पर हो गए। अब बात करते हैं कॉस पर, है ना। कॉस ए प्लस, कॉस में थोड़ा सा गजब होता है, देखो आप समझना, जैसे कोई याद रह जाएगा मैं आपको बताऊं। क्योंकि कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन पर साइन Sin स्क्वायर square थीटा। वो याद है। इसका मतलब इसमें क्या आएगा, आप सोचो, आप देखो, देख समझना आप, है ना, कि ये फॉर्मूला आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। हाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी। क्योंकि जब आप कॉस ए प्लस ए करोगे, दैट इज कॉस 2a, तो वो आना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहां पर आप बी की जगह करोगे तो ये कॉस है इंटू कॉस माइनस साइन है इंटू साइन बी। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी, ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे Yes, sir. बोलो, है ना। यस सर। सर अब मुझे बताओ, इस फॉर्मूले जैसे उस फॉर्मूले में क्या था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वहां पर साइन कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब यहाँ कॉस कॉस आएगा और यहाँ साइन साइन आएगा, ठीक है। वहां पर क्या था, कॉस थीटा साइन थीटा और 2 टाइम्स, तो मतलब यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा साइन थीटा, और ए बी तो रोटेट करना ही है। फॉर्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो सर। नो सर सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लिख लो इसको, है ना। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, समझ लो, प्रूव करके देखते हैं। ये तो हो गया, एक प्रूव करते हैं। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई लोगों? जीरो। ठीक। जीरो। अब अपन cos 90 को cos 60 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो cos 60 cos Yes, sir. 30 माइनस sin 60 sin 30। तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, cos 60 कितना होता है 1/2 √3/2 माइनस √3/2 1/2, तो √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो मतलब अपना फॉर्मूला करेक्ट। करेक्ट, सही है। ठीक है बेटा। तो लिख लो फटाफट। और याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, कि यहाँ 2 बार कॉस आता है तो मतलब कॉस कॉस आएगा यहाँ। वहां कॉस से साइन भी आता है, इस फॉर्मूले में कॉस 2 सब याद हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग डील। मिटा दूं? हेलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अब एक सर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट करके बता देना। cos 150 डिग्री बता दो और cos 135 डिग्री। बहुत आसान है, सेम क्वेश्चन है। cos 150 को आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 60, और इसको लिख सकते हो cos 90 प्लस 40।
जल्दी बताओ बेटा। -√3/2 and -1/√2. सर -3/2 -1/√2 -√3/2 देखते हैं, इधर देखो, cos 150, तो इट विल बी cos 90 into cos 60 minus sin 90 sin 60, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ a और b कर दिया। अरे माइनस तो क्यों कर दिया cos 90 सर, माइनस क्यों कर दिया? कॉज है ना। क्या बात कर रहे Minus फॉर्मूला में माइनस है ना। हो? फॉर्मूले में माइनस नहीं बताएगा तुमको? sir, अरे यार माइनस ही तो बताया ना फॉर्मूले में। यस सर, Yes, माइनस sir. बताया था। yes, sir, minus. sin 60 होता है -1/2 -√3/2, इट विल बी, और ये sin 90 होता है 1 into 1, तो इट विल बी -√3/2। मैंने सोचा गड़बड़ बता दी। cos 135 है, तो cos 90 cos 45 माइनस sin 90 sin 45, बस ये याद रखना है, ये 0 माइनस तो -1/2। ठीक है, अब देखो, आप सोचो ये दोनों माइनस में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? Second सेकंड सेकंड में cos क्या आता है? negative. नेगेटिव। वो सारी चीजें जो सीखे वो सब काम आती है। ठीक है, चलो मिटा दूं, ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, sin a प्लस बी का फॉर्मूला आया sin a cos b, sin a cos b, cos a sin b। Plus cos A sin B. हाँ, जब a और b दोनों बराबर होते हैं तो sin 2a होता है, तो sin 2a 2 sin a cos a आ जाता है। ठीक है, फिर sin a माइनस b का फॉर्मूला आया sin a Sin A cos sin a माइनस cos a sin b, बस प्लस की जगह माइनस आ गया। फिर cos a प्लस b का फॉर्मूला आया। cos a प्लस b कैसे याद cos रखोगे? a cos cos a 2a cos cos minus स्क्वायर थीटा sin माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। हाँ, तो यहाँ cos a इंटू cos cos b b cos b माइनस, minus sin a into sin sin b। b हाँ, यहाँ माइनस आता है, ध्यान रखना है ना। अब उसके बाद में, अब ये cos a माइनस b का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? cos a cos b cos b plus sin a sin b sin a sin। आ गया समझ में? अरे कोई प्रॉब्लम? No, चारों sir. फॉर्मूले निकाले कि नहीं निकाले, बताओ, है ना? अब देखो, क्या वो प्रथम क्या समझ नहीं आया बेटा? प्रथम अरे नहीं याद हुए क्या फॉर्मूले? हो गए। Sir, बोल देना बेटा, क्या समझ नहीं आया बता देना। तो अब अपन बात करते, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला बड़ा काम का, देखना। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan, ये फॉर्मूला होता है। अब अपन इसको थोड़ा बहुत, ये तो अपने को ऐसे याद रहेगा। मान लो कई बार क्या होता है, अपन भूल जाते हैं, और अपने पास समय खूब होता है एग्जाम में कि अपन कर सकते हैं, तो अपन इसको डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करते हैं? देखो, tan a प्लस बी जो है ना, उसको मैं sin a प्लस बी अपॉन cos a प्लस बी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? yes, sir. यस सर। Yes, देखो, sir. तो अब sin a प्लस बी को क्या लिखूंगा? sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन cos a cos b। ठीक है, समझ रहा? cos a cos b और माइनस
साइन ए इंटू साइन। अभी देखना आप क्या करेंगे अपन, है ना। देखो यहां से अपन क्या करते हैं, अपने को इसको tan में कन्वर्ट करना है, तो मतलब यहां से मैं क्या कॉमन लूंगा बेटा, देखना ऊपर वाले से मैं cos a इंटू cos b कॉमन लेता हूं, तो ऊपर बचेगा sin a अपॉन cos a प्लस sin b अपॉन cos b, ठीक है। और यहां से कॉमन लूंगा तो cos a इंटू cos b 1 माइनस sin a इंटू sin b अपॉन cos a इंटू cos b। कॉमन लेने का मतलब समझना, कई बच्चों को घबराहट हो रही थी, मैंने ये cos a cos b कॉमन लिया, आप इस cos a cos b को अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos a से cos a कट जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos b से cos b कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो बताओ ऊपर वाला मैंने कॉमन सही लिया कि गलत लिया, Yes, sir. है ना। cos a cos b, अरे बोलो, Yes, sir. हाँ, Sir. और ये और नीचे भी देखो cos a, अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अब ये इससे क्या हो गया कैंसिल, अब ये क्या हो गया यस सर। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। बोलो बेटा, फॉर्मूले समझ में आए कि नहीं आए मुझे बताओ सारे बच्चे। Sir, आ गए। सर ये वापस समझा दो। अरे इसमें सर ये वाला ये बता cos a cos b कॉमन लिया ना, sin a प्लस b cos a प्लस b को खोल दिया, cos a cos b कॉमन लिया, cos a cos b कॉमन लिया, तो sin a अपॉन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यही तो कन्वर्ट होगा। एक बार देवान स्क्रीनशॉट ले ले इसका, आराम से बैठ के देखना, आ जाएगा, है ना। अब देखो, तो सारे फॉर्मूले मैंने तुमको रटवा दिए ट्रिग्नोमेट्री के ना। अब अपने पास सिर्फ एक टॉपिक बचता है, दैट इज द लास्ट टॉपिक, और वो है इंटीग्रेशन। तो अभी तो 15-20 मिनट और क्लास हो, 15 मिनट हो पाती है, तो उसमें तो शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, कल से स्टार्ट करूंगा और कल उसको खत्म कर दूंगा इंटीग्रेशन को, क्योंकि ज्यादा नहीं है वो, कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, टाइम लग जाता है। हाँ फिर सर, उसके डाउट। बाद नर्सों से कल क्या है बेटा, कल फ्राइडे है ना, यस सर। यस सर। Yes, sir. सैटरडे को बेसिक मैथ्स खत्म है ना। फिर संडे से वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 और आवर क्लास 11th। चैप्टर 1 तो कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, वो तो फोर्सेस वगैरह बेसिक बातें, कोई मतलब नहीं है, थोड़ी बहुत बातें जो बता देंगे कभी भी। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होता है, वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। क्लियर हो गया सबको? कब स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम संडे। बढ़िया दिन होता है, स्कूल की क्लासेस नहीं होती है तो डाटा खूब होता है। ठीक है बेटा, फॉर्मूले सारे के सारे याद कर लेना, आज शाम को वर्कशीट आ जाएगी, वर्कशीट करके मेरे को सबमिट करवा, मतलब कर लेना और मजे करना। यस सर।